मास्टर प्लान डिपार्टमेंट की जानिब से ये एक बड़ी वारदात है जिस पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया है अली हफीज ने 7 से 8 के लिए। देखिए। हर तरफ उबलते गटर, पानी की अदम फराहमी और घरों में गैस का न आना। कराची के जिन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह नाकाफी पड़ता नजर आएगा, वहाँ एक तिगड़म जरूर मौजूद होता है और वो तिगड़म है रिहायशी प्लॉटों की अंधाधुंध, बेरहम और अक्सर जगहों पर गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन। और अब ये काम कराची के पुराने दौलतमंदों के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में भी शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद अली सोसाइटी के फातिमा जिन्ना रोड पर रिहायशी मकानों के दरमियान सबसे अलग और चमकती नजर आती ये इमारत भी इसी वारदात की तस्वीर है। कानून के मुताबिक किसी भी प्लॉट को कमर्शियल करार देने के लिए सड़क का कम से कम 100 फीट चौड़ा होना और मुतालिका मातहत इदारों की एनओसी का होना लाजमी है। मगर क्या 80 फीट चौड़े फातिमा जिन्ना रोड पर वाक़े प्लॉट नंबर 11B को कमर्शियल करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं? हम इस सवाल का जवाब ढूंढने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट में पहुंचे। फाइलों को खंगाला तो मोहम्मद अली सोसाइटी की कोई एनओसी तो मौजूद ही नहीं थी, मगर इस प्लॉट को कमर्शियल करने के खिलाफ एतराज जरूर मौजूद था। समा ने सड़क की चौड़ाई और मातहत अथॉरिटीज के एनओसीज का सवाल किया तो मुतालिका अफसर का कहना था कि अगर ये शराइत पूरी किए बगैर प्लॉट नंबर 11B को कमर्शियल किया गया है तो ये गैर कानूनी है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। अफसर का मेंबर है जुनेद मुकाती, उसके दौर में वो ये यूपी चैंपियन था। उसने इतराज उठाया, बाकायदा लेटर लिखा मास्टर प्लान को कि जनाब वाला ये खुल्ला खिलाफ वर्जी कानून की। और उसके बाद जो है उस प्लाट के पड़ोसियों ने जो है वो कोर्ट में गए, तो मास्टर प्लान से कैसे अप्रूवल हो गई रिहायशी प्लॉट कमर्शियल करने की? नहीं, ये तो अब देखना पड़ेगा। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जैसे आप अभी मुझे कह रहे हो तो उसके हम देखेंगे कैसे भी जो होगा हम आपको बताएंगे। सोसाइटी एनओसी देगा, उसके बाद हमारे रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, बड़ा रोड होगा जो काउंसिल के उस वक्त के जो रूल्स थे उसके तहत। उसके अलावा तो ये हो ही नहीं सकता। मास्टर प्लान तो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद ही उसे कमर्शियल करेगी। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज कमर्शियल नहीं होंगे तो कमर्शियल नहीं हो सकती, कानून है ये। अगर सोसाइटी ने एनओसी नहीं दी तो फिर कैसे हो गया मास्टर प्लान? तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। गलत तो गलत। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट के इस अफसर ने मामले की छानबीन करने की यकीन दहानी कराते हुए कुछ वक्त मांगा। चंद हफ्ते बाद इसी अफसर ने करार दिया कि प्लॉट नंबर 11B फातिमा जिन्ना रोड को कमर्शियल करने की तमाम शराइत पूरी हैं। ये कमर्शियल हुआ था तकरीबन 20/3/2017 रिहायशी से कमर्शियल। लीगल पोजीशन ये होता है कि जो सोसाइटी होगी वो एनओसी देगा, उसके बाद फिर कंसर्न यूनियन काउंसिल देगा, उसके बाद KBTR 2002 के रूल के तहत उसको कमर्शियल किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने दरख्वास्त दी, दरख्वास्त के बाद इसकी स्क्रूटनी हुई, इसके बाद तमाम लवाजमात जो आगे पीछे कितने फिट की रोड होनी चाहिए उन्होंने पूरे किए। उसके बाद हमारे उस वक्त के जो अफसरान थे उन्होंने इनकी कानूनी मंजूरी दी। इसका भी कहना है सोसाइटी का कि हमने कोई जो है एनओसी नहीं लिखी, हम तो खुद इसके खिलाफ जो है वो अदालत से जो कर बैठे। अगर एनओसी नहीं दी होगी तो कैसे मंजूर किया जाता है? बगैर सोसाइटी के एनओसी के बाद कोई भी काम नहीं होता। समा के बार बार मांगने के बावजूद मास्टर प्लान डिपार्टमेंट का ये अफसर मोहम्मद अली सोसाइटी और यूनियन कमेटी के एनओसीज पेश नहीं कर सका। समा प्लॉट नंबर 11B के कमर्शियल होने की गुत्थी सुलझाने मोहम्मद अली सोसाइटी के दफ्तर पहुंचा तो पता चला कि सोसाइटी ने न सिर्फ कोई एनओसी जारी नहीं की बल्कि प्लॉट नंबर 11B को कमर्शियल करने पर एतराज दाखिल करने के साथ अदालत से भी रुजू कर रखा है। तो सबसे बड़ा इशू है तो वो है प्लॉट नंबर 11B का। बुनियादी तौर पर ये प्लॉट 1000 गज का था। उसके बाद इसमें 2 और प्लॉट्स जो बिल्कुल मुल्का थे उनको अमलगमेट करके इसको 3000 गज का प्लॉट कर लिया गया। अभी भी रेजिडेंशियल प्लॉट है, लेकिन इसको जो उनके ओनर्स थे और ओनर्स के जो अटर्नीज थे उन्होंने इसको कमर्शलाइजेशन अपने तौर से करा लिया है। गैर कानूनी है वो, सही है। बिल्कुल गैर कानूनी। आपका एतराज क्या है इस प्लॉट पे? इस पर हमारा एतराज ये कि रिहायशी पर्पस के लिए है और सोसाइटी ने इनको एनओसी नहीं दिया।
मोहम्मद अली सोसाइटी की इंतजामिया प्लॉट नंबर 11B के मामले पर अदालत में जाने के साथ साथ इश्तेहारात के जरिए आवाम को भी खबरदार करती रही है। पहला इश्तेहार 1 अप्रैल 2021 को शाया हुआ, जिसमें आवाम को इस इमारत में दफातर और दुकानें खरीदने से खबरदार किया गया। 31 दिसंबर 2021 को शाया होने वाले दूसरे इश्तेहार में भी शहरियों को मुतनब्बे किया गया कि 11B में खरीदारी करने वाले नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। मुतालिका यूनियन कमेटी भी प्लॉट नंबर 11B को NOC के बगैर कमर्शियल करने के खिलाफ वजीर आला सिंध, SBCA और वजारत हाउसिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर चुकी है। एक बड़ा स्कैंडल है, नेशनल टावर 2 बन रहा है मौजूद सोसाइटी में, उस पर शिकायत की थी आपने, क्या मामला है? ये 11B के खिलाफ हमने कंप्लेन की थी। एक तो ये रेजिडेंशियल प्लॉट है और रेजिडेंशियल प्लॉट है और इसके साथ जो गली लगती है वो 40 फीट की है, जबकि रूल है मास्टर प्लान का कि 100 फीट से कम रोड पर वो कमर्शियल होगा ही नहीं। लेकिन ये गैर कानूनी तामीरात है, 100% गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा है, मोहम्मद अली सोसाइटी ने भी लिखा है और मैंने भी लिखा है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी ने NOC के बगैर कमर्शियल करने को गैर कानूनी और 100 फीट से कम चौड़ी सड़क की शर्त पूरी न करने को इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तबाहकुन करार दिया है। कन्वर्जन करना कोई छोटी बात, ये मामूली बात नहीं होती कि इसमें आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हो, पूरे शहर का, उस इलाके का। जहाँ पर पहले अगर आबादी उस प्लॉट के हिसाब से अगर 1000 की थी तो उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो 10,000 पे, या उसके 10,000 की जब आबादी का मतलब ये है कि आप वहाँ पर ट्रैफिक को भी बढ़ा रहे हो, रोड की जो कैपेसिटी है उसको भी आपको जो है वो अंडरमाइन कर रहे हो, उसको आपको चौड़ा करना पड़ेगा, पानी की सप्लाई भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, सीवरेज की लाइनें भी आपको चौड़ी करनी पड़ेंगी। कमर्शियल के लिए आप बाकायदा एक प्रोसीजर डिफाइंड है, लेट डाउन है बिल्डिंग एंड बाय लॉज के अंदर, उसमें आप एप्लीकेशन दोगे, NOC लोगे, मोहल्ले वालों की अखबार में इश्तहार दोगे, उनकी जो एक मजीद जो एक कमेटी है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसका इनपुट लोगे, उसके बाद फिर आप जाके उसको कमर्शियल करोगे। और अगर बात होती है कि 100 फुट से कम की, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो भी इसको अगर कम से भी करता है तो यकीनन वो एक इलीगल एक्ट होगा टूवर्ड्स अथॉरिटी। प्लॉट नंबर 11B मोहम्मद अली सोसाइटी पर कमर्शियल तामीरात करने वाले बिल्डर के वकील का दावा है कि 100 फीट से कम चौड़ी सड़क होने के बावजूद प्लॉट को रिहायशी से कमर्शियल करने की गुंजाइश कानून में मौजूद है। ये प्लॉट जब कन्वर्ट हुआ है तो कानून इजाजत देता था कि आपकी रोड अगर 80 फुट की है तो आप अपने प्लॉट में से 20 फुट मजीद दे के 80+20 करके जो है आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो लिहाजा इसकी कन्वर्जन जो है वो टोटली हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक कानूनी है। उनका मौक़िफ़ ये है कि आप 80+20 करके 100 पूरे नहीं कर सकते। हमारा मौक़िफ़ ये है कि नहीं, जब हमने ये हमारा जब अप्रूवल हुआ है तो कानून में तरमीम आ चुकी थी और 100 फुट की रिक्वायरमेंट जो है वो तब्दील होके 80+20 हो गई थी, लिहाजा ये कन्वर्जन कानूनी है। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ने इस गड़बड़ घोटाले से अपना दामन बचाने के लिए प्लॉट के मालिक का एक बयान हल्फी भी फाइल में लगाया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अगर बाद में कमर्शियल किए जाना गैर कानूनी साबित हुआ तो इसका जिम्मेदार मास्टर प्लान डिपार्टमेंट नहीं बल्कि प्लॉट नंबर 11B का मालिक खुद होगा। मगर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी ने कहा है कि मास्टर प्लान डिपार्टमेंट इस तरह के शोबदेबाजी से बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकता। देखिए, बिल्डर तो प्ले करेगा, वो तो हर आदमी जो है वो फायदा लेने की कोशिश करता है, उसको फायदा दे रहे हो तो लेगा ना। वो अदारा अगर अपने ही रूल्स के मुताबिक ना करे और उसमें डेविएट करे तो फिर जिम्मेदारी अदारों पर ही आती है। तो मास्टर प्लान भी उन्हीं की जिम्मेदारी आती है जो अदारों में बैठे हैं। अगर हम किसी को स्टैंप करके अदारा कोई दे दे 100 फुट से कम के रोड के ऊपर, तो वहाँ जिम्मेदारी जो है फिर वो यकीनन वो उस पर जाएगी जिसने वो उस प्लॉट को कन्वर्ट किया है, कमर्शियल किया है 100 फुट से कम की रोड। मोहम्मद अली सोसाइटी की मुतालिका यूसी के साबिक चेयरमैन जुनेद मकाती ने कहा है कि 11B फातिमा जिन्ना रोड की तामीर गैर कानूनी है, जिसमें मौजूद दुकानें और दफातर खरीदने वाले नस्लत टावर के अलॉटिस के अंजाम से 2-4 हो सकते हैं। वहाँ पर जिसने दुकान खरीद लेनी है या फ्लैट खरीद लेना है और बाद में जब तोड़ने का ऑर्डर आएगा तो वो तो जिसने खरीदा वो तो मर गया ना, उसने तो बिल्डर को पैसे दे दिए। लेकिन ये है कि बिल्डर के खिलाफ कोई वो नहीं। कानूनी इतराज़ात दूर होने तक प्लॉट नंबर 11B में खरीदो फरोख्त करने वालों का सरमाया तो खतरे में रहेगा, मगर बिल्डर करोड़ों के इस प्लॉट को अरबों रुपए में तब्दील कर चुका है।
सन 2004 से सन 2019 तक 916 रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल किया जा चुका है। शहर के इंतजामी मामला से बाखबर माहिरीन का कहना है कि अगर इस मामले की शफाफ तहकीकात हो जाए तो कराची की तारीख का ये सबसे बड़ा माली स्कैंडल साबित हो सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची।